एक नया दिन और एक नई शुरुआत। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चीप पीसी बिल्ड्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग 10,000 से 50,000 के पीसी बिल्ड्स को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही बजट के अंदर अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बता दूँ, मेरा नाम है फ्रॉस्ट बीस्ट और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉस्टेक ऑफिशियल। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जिस बिल्ड के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है 10,000 का पीसी बिल्ड। अब इस 10,000 के पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग कस्टम पीसी बिल्ड तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोग OEM बिल्ड भी बाई कर सकते हो। और मैं बोलूँगा एक कस्टम पीसी बिल्ड इज़ फार बेटर देन एन OEM पीसी बिल्ड। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है CPU के लिए यूज़ करेंगे इंटेल का i5 3470, जो कि 1200 का आता है यूज्ड मार्केट में। और 10,000 के पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं सभी यूज्ड कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही यूज्ड और ब्रांड न्यू को कंबाइन करने वाले हैं, पर 10,000 के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज्ड ही बाई करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बता दूं कि 10,000 के पीसी बिल्ड के लिए अगर आप लोग न्यू कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स बाई करने के लिए जाते हो तो भाई वो वर्थ इट नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग यूज्ड कंपोनेंट्स ही यूज़ करने वाले हैं। अब जो है हम लोग CPU यूज़ करेंगे इंटेल का i5 3470, जो कि 1200 का आता है, मैंने बोला। और यहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं, जो कोई सा भी एक 861 मदरबोर्ड। और मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप लोग 60 से 70,000 के ऊपर या फिर उसी बजट के अंदर एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो अपना बजट का सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही आप लोगों को जो है एक मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर क्योंकि हमारा जो टोटल बजट है वही बहुत ज़्यादा टाइट है, 10,000 के अंदर हमें इस पीसी बिल्ड को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ भी हो जाए, ताकि अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ऐड करके इसका परफॉर्मेंस बढ़ा सको। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 8 GB का एक स्टिक DDR3 रैम का। और मेनली ये जो है मैं इसीलिए यूज़ करूँ DDR3 क्योंकि DDR4 विल नॉट बी वर्थ इट इन अ 10,000 रुपीज़ पीसी बिल्ड। बार बार मैं यही बात नहीं बोलूँगा, अप टू 30,000 आप लोग ये दिमाग में रखने ही चलना है कि हम लोग यूज्ड और DDR3 यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आप लोग न्यू कंपोनेंट की जगह यूज़ कंपोनेंट दे रहे हो तो आप लोग DDR4 भी 20 से 30 के अंदर एक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर इस बजट के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही 8 GB DDR3 का स्टिक यूज़ करने वाले हैं, जो आप लोगों को हार्डली 1,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही HDD यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि SSD का जो प्राइसिंग रिसेंटली चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से एक SSD को लेने ही आप लोगों का जो टोटल पीसी बिल्ड का खर्चा कवर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है हम लोग एक HDD लेंगे SSD के जगह। और उसके बाद अगर हम लोग पावर सप्लाई की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं कोई भी सा भी एक 450 वाट का पावर सप्लाई। मैं सजेस्ट करूँगा कि कूलर मास्टर या फिर जेब्रॉनिक्स का ही रहे, क्योंकि वो मेनली बहुत ज़्यादा चीप होते हैं और अच्छा खासा आप लोगों को परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। हाँ, अगर आप लोग एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप लोग 500 वाट के साथ भी जा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। कैबिनेट जो है आप लोग अपने पसंद का ले सकते हो, वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोगों को ऐसा ही कैबिनेट लेना पड़ेगा, RGB कैबिनेट लेना पड़ेगा, नॉन RGB कैबिनेट लेना पड़ेगा। आप लोगों का बजट जैसा भी है आप लोग वैसा कैबिनेट ले सकते हो। मैं बोलूँगा कि एक ऐसा कैबिनेट ढूंढने की कोशिश कीजिए जहाँ से कि है आप लोगों को एक अच्छा सा एयर कूलिंग मिल जाए। अगर हम लोग बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा GTX 750 Ti, क्योंकि सबसे पहली बात ग्राफिक्स कार्ड तो इस बजट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर GTX 750 Ti आप लोगों को अच्छे खासे प्राइसिंग में मिल जाएगा। नियर अबाउट आप लोगों को 3,000 के आसपास मिल जाएगा मार्केट में यूज्ड, जो कि है ठीक ठाक आप लोगों को परफॉर्मेंस दे देगा, जहाँ पे हमें GTA 5, CSGO, Valorant और ऐसे ही बहुत सारे गेम्स में लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 30 to 50 FPS मिल जाएंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं 20,000 के पीसी बिल्ड में। 20,000 का जो पीसी बिल्ड है यहाँ पे मैं यूज्ड का मतलब जो बिल्ड है वो पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे न्यू बिल्ड जो है आप लोग बना सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि यूज्ड बिल्ड ही बनाओ, क्योंकि उससे आप लोग को परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो 20,000 के पीसी बिल्ड में हम लोग यूज़ करने वाले हैं CPU ऑफ द i5 9400F, जो कि आप लोगों को 5,000 का मिल जाएगा। मदरबोर्ड हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे H310 का कोई भी सा एक मदरबोर्ड, आप लोगों का प्रेफरेंस जो भी हो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बस H310 होना चाहिए। रैम हम लोग यूज़ करेंगे 8 GB का DDR4 रैम, जैसे कि मैंने बताया। अगर आप लोग यूज्ड पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग DDR4 रैम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नहीं तो DDR3 तक स्टिक करने का एक ज़्यादा अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है।
हम लोग यहाँ पे SSD यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग 240 GB का एक SSD यूज़ कर लेंगे, जो कि आप लोग को ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस दे देगा। नियरली 1500 का आप लोगों को पड़ जाएगा एक 240 GB का SSD, और आप लोग इसको 1500 के अंदर खरीद सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें तो हम लोग कूलर मास्टर का 500 वाट का पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, जो कि आप लोग को 2 से 3000 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग एक कैबिनेट अच्छा सा एक अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोगों को 1500 से 2000 के अंदर एक RGB कैबिनेट मिल जाएगा। बहुत सारे मार्केट पे ऐसे कैबिनेट है, आप लोग जो भी एक ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, जो मेन हीरो ऑफ द बिल्ड, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं GTX 1050 Ti। हाँ, अगर आप चाहो तो 1650 भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि 1050 Ti इज स्टिल अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बजट बॉलर्स। और इसमें आप लोगों को GTA 5, फोर्टनाइट, वैलोरेंट, एपिक्स लेजेंड्स हाई सेटिंग्स 1080p में 60 FPS मिल जाएंगे। लाइट AAA टाइटल्स आप लोग खेल सकते हो इसके अंदर, पर ज़्यादा एक्सटेंसिव गेमिंग या फिर फ्रेम रेट आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यही जो बात है। अब अगर हम लोग न्यू बिल्ड की बात करें कि आप लोग अगर एक न्यू पीसी बिल्ड बनना चाहते हो जिसमें आप लोगों को न्यू कंपोनेंट्स देखने को मिले, तो मैं बस यही बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आप लोगों को न्यू बिल्ड में मिल जाएंगे। CPU में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा 3200G ऑफ दी एथलॉन। एथलॉन अच्छा CPU नहीं है, बट अगर आप लोगों को फिर भी न्यू चाहिए तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग एक मदरबोर्ड की बात करूँ तो आप लोग A320M यूज़ कर सकते हो। और मैंने अपना जो है AM4 और AM5 के वीडियो में बोला था ऑलरेडी, क्योंकि एथलॉन एक अच्छा चिपसेट नहीं था और उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। तो मैं बोलूँगा इससे दूर ही रहे तो अच्छा है, पर फिर भी एक थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ, 8 GB का DDR3 वाला रैम ले सकते हो आप। SSD हम लोग 240 GB के साथ ही स्टिक करेंगे। PSU आप लोगों को 440 वाट का मिल जाएगा Zebronics का, और जैसे कि मैंने बोला था आप लोग केस 1000 से 2000 के अंदर अपना कोई भी एक प्रेफरेंस वाला ले सकते हैं। अगर हम लोग इस पीसी बिल्ड की बात करें जो कि आप लोगों को न्यू मिल रहा है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोग गेमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों के ग्राफिक्स कार्ड के लिए कोई बजट नहीं बचेगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक मिड रेंज मतलब एक ऑफिस कंप्यूटर बन के ही रह जाएगा। आप लोग गेमिंग उतना ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं कर पाओगे। द यूज्ड बिल्ड स्टिल विंस इन 20,000 का बजट के अंदर। बाकी जो है बढ़ते हैं हम लोग 30,000 के पीसी बिल्ड की तरफ। 30,000 जब भी आप लोग ले लेते हो एक बजट के अंदर, तो आप लोग का जो है बहुत सारे चीज़ें आप लोग ले सकते हो इसके अंदर है। आप लोग एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी बना सकते हो, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि चीप बजट के अंदर आप लोग यूज्ड पीसी पार्ट से यूज़ करें। जैसे कि फॉर द 30,000 पीस बिल्ड आई विल बी रिकमेंडिंग द Ryzen 5 2600, जो कि आप लोगों को यूज्ड मार्केट के अंदर 5000 का मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक मदरबोर्ड की बात करें तो हम लोग A320M यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को 3500 का मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग रैम की बात करें तो 16 GB हम लोग फाइनली अफोर्ड कर पाएंगे। DDR4 का 3200 मेगाहर्ट्ज़ से आप लोग क्लॉक कर सकते हो, और 2 8 GB के स्टिक्स या फिर सिंगल 16 GB का स्टिक आप लोग ले सकते हो, जो कि आप लोग को रफली 3000 के अंदर मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे SSD की बात करें तो 500 GB का एक SSD हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को नियर अबाउट 2500 to 3000 का मिल जाएगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से वाले कंपनी का लेना चाहते हो। और अगर हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें तो 550 वाट हम लोग फाइनली अफोर्ड कर पाएंगे, जो कि आप लोगों को 2000 से 2500 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। कैबिनेट एज पर आप लोगों का चॉइस आप लोग ले सकते हो। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्राफिक्स कार्ड की तो GTX 1650 आप लोग ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप लोग TI वर्जन भी ले सकते हो या फिर GTX 1660 भी ले सकते हो। GTX 1650 का जो है मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और बाकी जो है इसका हम लोग अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को गॉड ऑफ वार GTA 5 RDR में 60 स्टेबल FPS मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ साइबरपंक भी आप लोग इसमें खेल पाओगे, जो कि काफ़ी इंटेंसिव गेम है, और इसमें भी आप लोगों को स्टेबल 60 FPS देखने को मिल जाएंगे लो टू मिड सेटिंग्स। 30,000 का जो ये बिल्ड है ये हम लोग एंट्री लेवल AAA टाइटल का एक पीसी बिल्ड बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोग ठीक ठाक गेमिंग इस पर कर पाओगे। पर अगर आप लोग ऑल न्यू बिल्ड करना चाहते हो 30,000 के अंदर, तो दिस इज़ मच वीकर देन द यूज्ड मार्केट वन, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहोगे तो आप लोग Ryzen 5 4600G लेना पड़ेगा, और B450 मदरबोर्ड आप लोगों को इस बजट के अंदर मिल जाएगा। 550 नहीं मिल सकता आप लोगों को 30,000 के बजट के अंदर, नहीं तो आप लोगों को ग्राफिक्स कार्ड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये जो मैं बोलना चाहूँगा। रैम हम लोग 8 GB का एक ही स्टिक अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप चाहो तो 16 GB भी ले सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन।
नाउ कमिंग टू द SSD जो है आप लोग 480 GB का ले सकते हो बट नॉट 500 GB, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ऑल न्यू कंपोनेंट्स आर मच मोर एक्सपेंसिव दैन यूज्ड कंपोनेंट्स। अगर हम लोग पावर सप्लाई की बात करें तो 450 वाट का एक आप लोग पावर सप्लाई ले पाओगे, 550 वाट को भूल जाओ, और कैबिनेट आप लोग जो भी एक चाहो तो एक ले सकते हो। इसका जो मेन टोटल प्राइसिंग रहेगा वो मेनली 30,000 के अंदर। दिस इज़ नॉट वर्थ इट, आई वुडंट रिकमेंड बाइंग ऑल न्यू पार्ट्स। कुछ हो सके तो आप लोग यूज्ड बाय करना, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, रैम, ये यूज्ड बाय करने से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आप लोग का बजट 40,000 है तो ये जो है स्वीट स्पॉट बन जाता है, और ये आप लोग दोनों ही जो यूज्ड प्लस न्यू दोनों ही अच्छा पीसी बिल्ड कर पाओगे। पहले यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग CPU यूज़ करेंगे Ryzen 5 3600, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है। 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स आप लोग को मिल जाएंगे, और स्टिल दिस इज रेलिवेंट CPU फॉर द AM4 प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग चाहो तो मदरबोर्ड B450 भी ले सकते हो, B550 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर रहेगा। तो आप लोग जो है 16 GB का DDR4 रैम अफोर्ड कर पाओगे इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ SSD की, तो आप लोग 1 TB SSD और 1 HDD लगा पाओगे। ये टोटली आप लोग को डिपेंड करता है। 1 TB का SSD भी आप लोगों का काम चला देगा, HDD की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें तो 550 वाट 600 वाट का एक पावर सप्लाई आप लोग ले पाओगे। कूलर मास्टर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर द बजट बॉलर्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैबिनेट की, तो आप लोग ठीक ठाक अभी एक ब्रांडेड कैबिनेट भी ले पाओगे, जो कि 3 से 5,000 के अंदर आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आप लोग फाइनली एक RTX मॉडल ले पाओगे, जो कि है RTX 2060, एंड दैट्स अ बेटर ऑप्शन गेटिंग अ GT और अ GTX। नाउ RTX 2060 बहुत पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, बट स्टिल इट सर्व्स इट्स पर्पस एंड इट्स स्टिल अ गुड एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड। और अगर हम लोग बात कर ले तो गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आप लोग 1080p अल्ट्रा पे यहाँ पे गेम खेल पाओगे, ट्रिपल टाइटल्स भी खेल पाओगे, और नॉर्मल इंडिक टाइटल्स भी आप लोग खेल पाओगे। जैसे कि GTA 5 में हमें यहाँ पे 60 FPS मिल जाएंगे, RDR में आप लोगों को 50 to 60 स्टेबल FPS देखने को मिल जाएंगे, और बाकी जो है लो टू मिड सेटिंग्स पे आप लोग साइबरपंक और बाकी ट्रिपल टाइटल्स भी खेल पाओगे। और हम लोग यहाँ पे ऑल न्यू बिल्ड की बात करें तो ये भी एक अच्छा सा एक बिल्ड बन जाएगा, रैदर देन द 10,000, 20,000 एंड 30,000, जहाँ पे हम लोग Ryzen 5 5600G यूज़ करेंगे। एंड दैट्स अ डैम गुड प्रोसेसर, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को GTA 5 में 50 FPS, गॉड ऑफ वॉर में 60 FPS, और स्पाइडरमैन में 30 to 50 FPS आप लोगों को स्टेबल मिल जाएंगे, और बाकी ट्रिपल टाइटल्स में भी ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है। कमिंग टू द मदरबोर्ड, आप लोग 450, B450 या फिर B550 कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मदरबोर्ड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी लोगों का प्रेफरेंस हो ही सकता है कि भाई गीगाबाइट का लेंगे, MSI का लेंगे, या फिर दूसरे किसी ब्रांड का लेंगे। तो आप लोग 450 या फिर 550 के अंदर चूज़ कर लो कि कौन सा लेने वाले हो। और यहाँ पे रैम फिर से हम लोग 16 GB लेने वाले, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक। और यहाँ पे SSD हम लोग 1 TB का लेने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग HDD लेने वाले हैं 500 GB का। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ और सिर्फ SSD भी ले सकते हो, HDD को स्किप भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे पावर सप्लाई की बात कर ले तो हम लोग यहाँ पे 550 वाट से 600 वाट का पावर सप्लाई ले पाएंगे, और जो कि 2000 से 2500 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे केस की बात कर ले तो फिर से आप लोग अपने मर्जी से यहाँ पे केस सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी जो है फ्यूचर में आप लोग चाहो तो इसका GPU अपग्रेड भी कर पाओगे, क्योंकि 5600G इज स्टिल अ ग्रेट प्रोसेसर। खुद का ग्राफिक्स आता है इसके अंदर, पर अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी पेयर कर सकते हो। एंड कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 50,000 PC बिल्ड। यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे खासे चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओगे, RTX का अच्छे टाइटल्स भी आप लोग ऐड कर पाओगे। जहाँ पे मैं खुद का जो PC बिल्ड है ये ऐसा ही कुछ फॉलो किया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाऊंगा। जहाँ पे जो है Ryzen 5 5600X एज अ प्रोसेसर आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। मदरबोर्ड आप लोग B550M आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि भाई इस बजट के अंदर आप लोगों को ठीक ठाक कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग रैम की बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग सेम 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक रैम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे RTX 3060। हाँ, RTX 3060 इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर एंट्री लेवल एंड मिड रेंज गेमिंग, जिसकी वजह से जो है हम लोग इस वाले बजट के अंदर इसको रख रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग न्यू PC बिल्ड करना चाहते हो यूज्ड की जगह, तो फिर भी ये RTX 3060 आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अभी जो है अगर हम लोग SSD की बात कर लें तो 1 TB SSD हम लोग ले सकते हैं, और 500 GB का एक HDD ले सकते हैं।
फिर से ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 TB का SSD भी आप लोग काम चला सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें तो आप लोग डीप कूल के 650 वाट का पावर सप्लाई ले पाओगे फाइनली, क्योंकि अगर आप लोग चाहो तो दूसरे किसी ग्राफिक्स कार्ड में भी मूव कर सकते हो या फिर और कुछ अपने पीसी में ऐड कर पाओगे विदाउट चेंजिंग द पावर सप्लाई। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, आप लोग कोई भी सा भी ले सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोग 1080p अल्ट्रा और 1440p हाई पे अभी गेम कर पाओगे। 4K में आप लोग गेम ना ही करो तो अच्छा है। अगर हम लोग इसमें स्ट्रीमिंग करें, एडिटिंग करें, कुछ भी करें भाई, बहुत ही स्मूथली आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा पीसी बिल्ड कुछ ऐसा ही बिल्ड किया गया था। और अगर हम लोग इसको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो का अगर बात कर ले तो फिर भी एक अच्छा सा पीसी बिल्ड है ये, क्योंकि प्राइस यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 का मिल रहा है, पर फिर भी आप लोग इसमें अच्छे खासे चीज़ें कर पाओगे, एडिटिंग कर पाओगे, स्ट्रीमिंग कर पाओगे और गेमिंग तो भाई अंधाधुन कर ही पाओगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ऑल न्यू पीसी बिल्ड तो फिर भी आप लोग एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर पाओगे। जैसे कि हम लोग मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग ले सकते हो Ryzen 5 5600G, B550M मदरबोर्ड, 16GB रैम, RX 6600 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर आप लोग चाहो तो RTX 3060 भी ले सकते हो। RX 6600 मैं इसीलिए सपोर्ट करूँगा क्योंकि देखो भाई रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे Brother, what's that? What's that, brother? But still that's a good graphics card for gaming and I would say कि अगर आप लोग SSD सिर्फ और सिर्फ SSD के साथ स्टिक कर रहे हो तो आप लोग 1 TB का SSD ले सकते हो। पावर सप्लाई आप लोग 550 वाट का ले सकते हो या फिर 600 वाट का भी ले सकते हो, दैट बिकम्स योर सोल प्रेफरेंस। अगर हम लोग कैबिनेट की बात कर लो तो फिर से भाई आप लोग अपने जैसा भी हो प्रेफरेंस का आप लोग ले सकते हो, और मेनली RTX 3060 जो है और RX 6600 जो है आप लोग स्विच अप कर सकते हो। अगर आप ऑल न्यू बिल्ड कर ले हो तो फिर भी आप लोग RX 6600 ले सकते हो। अगर आप लोग AMD का फैन बॉय हो जैसे कि मैं हूँ तो आप लोग न्यू भी ले सकते हो और यूज्ड भी ले सकते हो। एंड फाइनली कमिंग टू माई ओन फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप लोग चाहो तो दोनों चीज़ों को ही एक मिक्स करके एक हाइब्रिड बिल्ड बना सकते हो, जो कि है यूज्ड कंपोनेंट्स कुछ लेते और न्यू कंपोनेंट्स कुछ लेके एक अच्छा सा पीसी बिल्ड आप लोग कर पाओगे। मैं बोलूँगा कि 10 से 30 हज़ार के बजट के अंदर कोई भी न्यू कंपोनेंट ना लेने के लिए, क्योंकि भाई देखो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बिल्कुल ही घटिया बन जाता है उस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और अगर आप लोग 40 से 50K के अंदर बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग न्यू प्लस यूज्ड मिक्स करके बना सकते हो। और बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी होगी, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे अगर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी चलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।